हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं RUHS CUET की। आखिरकार RUHS CUET है क्या, और राजस्थान के अंदर ये RUHS CUET का जो फॉर्म है ये आपको कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें इस फॉर्म को भरने के बाद एडमिशन मिलेगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के अंदर है RUHS CUET। सबसे पहले अगर मैं बात करूं RUHS CUET की, तो राजस्थान में ये इतने कोर्सेज है। आप देखिएगा, पहले इन कोर्सेज के नाम पर विचार कीजिए। सबसे पहला जो कोर्स आपके सामने दिख रहा है वो BSc नर्सिंग है, और ये 4 ईयर का क्या है, डिग्री कोर्स है। अगर आपको ये कोर्स करना है तो भी आपको फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, RUHS CUET का। क्लियर। ऐसे ही आपको पैरामेडिकल डिग्री कोर्स करना है, जैसे कि बैचलर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, बैचलर रेडिएशन इमेजिंग टेक्नीशियन, बैचलर ऑप्टोमेट्री जिसको ऑप्थेल्मिक भी बोलते हैं, है ना। ये कोर्स है पैरामेडिकल डिग्री कोर्स। ये कोर्स करना है तो भी आपको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर फार्मेसी करना चाहते हो, चाहे D फार्मा करना हो चाहे B फार्मा, चाहे 2 वर्ष वाला फार्मेसी का डिप्लोमा करना हो चाहे 4 वर्ष की डिग्री करनी हो, तो भी आपको RUHS CUET का ही फॉर्म भरना है। और तो और एक और कोर्स है जिसका नाम है फिजियोथेरेपी, जिसको हम BPT बोलते हैं। ये कोर्स अगर आपको करना है तो भी आपको RUHS CUET का ही फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि RUHS CUET का फॉर्म इन 4 प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन के लिए भरा जाता है। और ये चारों के चारों कोर्स 12th बायो का लड़का और 12th बायो की लड़की कर सकती है। अगर आपके 12वीं में बायोलॉजी है तो आप RUHS CUET का फॉर्म जरूर भरें। एक फॉर्म भरना है और इन 4 प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन लेने का आपको मौका मिलेगा। तो क्या सर मैथ का बच्चा नहीं भर सकता है क्या? भर सकता है। मैथ का बच्चा भी RUHS CUET का फॉर्म भर सकता है, लेकिन मैथ के बच्चे को इस फॉर्म भरने के बाद केवल फार्मेसी कोर्स में और पैरामेडिकल के इस ऑप्टोमेट्री कोर्स में ही एडमिशन मिलेगा। मतलब अगर बायो का स्टूडेंट फॉर्म भरता है वो तो इन सारे कोर्स में एडमिशन ले पाएगा। जिसके 12th के अंदर बायो है, चाहे आप पास हो चाहे आपके 12th अभी चल रही है, आप फॉर्म भर पाओगे, है ना। 12th बायो का चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो अगर फॉर्म भरेगा तो इनमें से कोई भी कोर्स कर सकता है, यानी ऑल कोर्सेज। और अगर मैथ का बच्चा फॉर्म भरता है तो वो बच्चा 3 ही तरह के कोर्स कर पाएगा। फार्मेसी के 2 कोर्स, एक तो B फार्मा और दूसरा D फार्मा, और इसके अलावा बैचलर ऑप्टोमेट्री, है ना, एक ये पैरामेडिकल का कोर्स है ना। ये मैथ वाला बच्चा कर पाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो क्या सर फॉर्म आ गए हैं क्या RUHS CUET के? बिल्कुल आ चुके हैं। आप देख लीजिएगा, इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। आप केवल एक RUHS CUET का अगर फॉर्म भरते हो, और इस RUHS CUET का फुल फॉर्म क्या है देखिएगा, RUHS कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। यानी राजस्थान के अंदर जितने भी मेडिकल लाइन के, नर्सिंग लाइन के, पैरामेडिकल लाइन के जितने भी डिप्लोमा और डिग्री है, उनमें एडमिशन के लिए ये एक कॉमन एग्जाम होता है। ये एक कॉमन प्रवेश परीक्षा होती है। एक फॉर्म भरना है और 4 से 5 प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन का मौका मिलेगा। तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। पहले क्या होता था, BSc नर्सिंग का फॉर्म अलग, BPT का अलग, BRIT का अलग, फार्मेसी का अलग। इससे बच्चे को 4-4, 5-5 बार फीस देनी पड़ती थी, 4-4, 5-5 बार परीक्षाएं देनी पड़ती थी। अब इन सब कोर्सेज के लिए एक ही फॉर्म भरना है, एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जब आ जाएगा तो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स करना है। जिसको BSc नर्सिंग करना होगा वो BSc नर्सिंग सेलेक्ट कर लेगा, पैरामेडिकल करना है वो अपना पैरामेडिकल सेलेक्ट करेगा, फार्मेसी करना है वो अपना फार्मेसी सेलेक्ट करेगा। तो कितनी अच्छी बात हो गई, कितनी बढ़िया बात हो गई, है कि नहीं? बिल्कुल।
और ये फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे भरा जा रहा है भाई? ये वेबसाइट है, आप देख सकते हो, ये वेबसाइट है ना, www.ruhsraj.org, है ना, या ruhscuet2026.com। इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। अब सर फॉर्म फिलिंग की डेट क्या है, कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल। ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 21 अप्रैल जो है ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, बिल्कुल जी। ये आप देख सकते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट, फॉर्म 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और 21 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ कर देते हो, कुछ गलती हो जाती है, तो 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक फॉर्म में एडिट चलेगा, करेक्शन चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, अब फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? ये आपके फॉर्म की फीस है, SC, ST और STA इन कैटेगरी के बच्चों की फीस 1000 रुपए है, और जनरल, OBC, MBC, EWS और अदर स्टेट के बच्चे, अदर स्टेट का चाहे कोई भी कैटेगरी का बच्चा होगा, उसकी फीस 2000 है। और राजस्थान का जनरल का, OBC का, MBC का और EWS का, उसकी भी फॉर्म फीस 2000 रुपए लगेगी। ठीक है भाई, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिए, आप या तो RUHS की वेबसाइट ruhsraj.org, इस वेबसाइट पे आकर के ऊपर एडमिशन लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करना होगा, और फिर आपको एडमिशंस 2026-27 पे क्लिक करना होगा, और फिर यहां पर आकर के आपको CUET 2026 पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ये एक वेबसाइट खुलेगी, ruhscuet2026.com। आप सीधा इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हो, ruhscuet2026.com, या तो सीधा इस वेबसाइट पे चले जाओ या ruhsraj.org इस पे चले जाओ। इन दोनों में से कोई भी वेबसाइट पे चले जाओगे तो फॉर्म भरने का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके भाई, बिल्कुल जी। अब बात बड़ी ये है बच्चों, सुनिएगा, है ना, आप सब बच्चे जितने भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरना चाह रहे हो, आप सबके माइंड में एक चीज जरूर होगी कि सर हम फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? तो फॉर्म भरने के बाद आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है। तो RUHS CUET के नाम से जो प्रवेश परीक्षा होगी, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, और माइनस मार्किंग होती नहीं है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, और केवल 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है, और मैथ वाले बच्चे के लिए 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आती है। और देखो आप, बायो के 34 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 और फिजिक्स के 33। पेपर बड़ा ही मीडियम आता है, आसान आता है। और नई NCERT के अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस है 12th का, और राजस्थान का ही नहीं, ऑल इंडिया का बच्चा RUHS CUET का फॉर्म भर सकता है, चाहे आपके 12th के अंदर भले ही बेटा 45% भी है ना, तो भी फॉर्म भर पाओगे आप। ठीक है ना, गोल्डन चांस है, फॉर्म हर बच्चा भरे। राजस्थान में जितने भी बायो के बच्चे हैं जो अभी पास हुए हैं, जिनका अभी इस साल रिजल्ट आया है, या आपने 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले भी 12वीं की है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना। और रही बात जन्म तिथि की, है ना, डेट ऑफ बर्थ की, तो देखिए एज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। 17 से लेकर के और 50 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी जन्म तिथि भले ही 1975 से लेकर के, है ना, 31 दिसंबर 2009 के बीच है, तो आप बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो RUHS CUET की, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन के द्वारा अभी एक जो है बुक्स लॉन्च की गई है, ये आपके सामने है, राजस्थान BSc नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा की। ये 399 रुपए में आपको बुक्स मिल रही है। आप चाहो तो आज ही ऑर्डर कर सकते हो। आज ऑर्डर करोगे ना तो ये बुक आपके पास में कुछ ही दिन में आ जाएगी। आज ऑर्डर करोगे तो मतलब कि 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप बुक ऑर्डर करोगे, बाईलैंग्वेज बुक है, चैप्टर वाइज, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है ना, बिल्कुल जी।
दूसरी बात है, अगर आप अच्छी तैयारी करने का सोच रहे हो, ठीक है ना, अगर आप बढ़िया तैयारी करने का सोच रहे हो तो ये विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जीत क्रैश कोर्स है। 990 रुपए इसकी फीस है, लेकिन अभी आपको ये क्रैश कोर्स 790 में मिल रहा है ना। और ये नया बैच है, अभी लॉन्च हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। लाइव क्लासें भी है, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी है, नोट्स है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी है, थ्योरी भी है, साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, मॉडल पेपर, पिछले साल के पेपर एकदम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, पूरा एकदम RUHS CUET के पैटर्न के अनुसार। और हर साल एक तरफा सिलेक्शन होता है यहाँ से। आप कोई भी कॉलेज में पता कर लेना, राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग के, पैरामेडिकल के और फार्मेसी फिजियोथेरेपी के जितने भी गवर्नमेंट के कॉलेज है ना, उन गवर्नमेंट कॉलेजों में सिलेक्शन लेने वाले 100% बच्चे विजिएंस है बेटा। इसी जीत बेस से पढ़ करके बच्चों का चयन होता है ना। तो आप बच्चों ने अगर तैयारी शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो ये बैच आप ज्वाइन कर लो। आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड कर लो, बहुत ही कम फीस में ये बैच मिल रहा है, बहुत ही कम फीस में, ठीक है ना, बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो, अगर आपने बैच पहले ले लिया है और अब आप टेस्ट सीरीज और अतिरिक्त लेना चाहते हो, वैसे तो बेटा देखो इस बैच के अंदर भी टेस्ट होंगे साप्ताहिक 7-7 दिनों से, इस ऐप में, इस बैच में, इस क्रैश कोर्स में भी टेस्ट होंगे। लेकिन इसके अलावा आप एक्स्ट्रा और अतिरिक्त टेस्ट देना चाहते हो और अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो जीत टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है राजस्थान के लिए। आप जरूर RUHS CUET की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में RUHS लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अनेकों टेस्ट होंगे बेटा आपके एग्जाम के लेवल के, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो, है ना, 9672721229 पर, ठीक है। हाँ, अब देखिए बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के भी बता देता हूं, ठीक है ना। अब फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट की अगर बात करूं ना, डॉक्यूमेंट के नाम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों में। मैं कई बार ये बात आपको बता चुका हूं, अगर आप RUHS CUET का फॉर्म भरना चाहते हो तो केवल पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल पासपोर्ट साइज का क्या चाहिए, फोटो चाहिए। और आपके पास में 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं की क्या होनी चाहिए, मार्कशीट की फोटोकॉपी, 10th मार्कशीट की फोटोकॉपी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। फोटो के साथ आपका साइन अपलोड होगा बस, कोई 10th 12th का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अगर आप 12th पास कर चुके हो तो इंटरनेट वाली मार्कशीट चल जाएगी नंबर भरने के लिए। नंबर जब अपलोड करोगे ना तो इंटरनेट की मार्कशीट चाहिए कि बाकी डॉक्यूमेंट ये दोनों ही नहीं चाहिए। मोबाइल में फोटो है तो भी चलेंगे, केवल ये 2 कागज अपलोड होंगे, आपके फोटो और आपका साइन। साइन आपको हिंदी या इंग्लिश में नाम लिखना है व्हाइट पेपर पे। और फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, है ना। और फोटो के अंदर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, ठीक है ना बेटा, रंगीन फोटो होना चाहिए। फोटो के नीचे अगर नाम लिखा हुआ है तो भी चलेगा, नाम नहीं लिखा हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और फोटो बिल्कुल एकदम चेहरा उसमें आपका दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अब देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले RUHS CUET की साइट पर मैं आ चुका हूं। ये देखो, वेबसाइट पर आने के बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फॉर्म भरने के लिए पहले इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, फिर पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल, फिर फोटो और साइन अपलोड करना है और इसके बाद सीधा फॉर्म का फीस का पेमेंट होगा। मतलब और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए ही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो कोई भी कंफ्यूजन में मत आना, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हमने। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है जो 10वीं मार्कशीट में है, ध्यान रखना। फिर अपना नाम कन्फर्म कर लो, फिर अपने पिताजी का नाम डाल दो यहाँ पर बेटा, है ना। यहाँ पर आपने अपना नाम डाला, नाम कन्फर्म किया, पिताजी का नाम डाला, माताजी का नाम डाला, अपना जेंडर डाल दिया आपने बेटा, है ना, जेंडर मेल है या फीमेल है आप डाल दिया आपने। और इसके बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सेलेक्ट कर लो बेटा, ठीक है ना। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर कन्फर्म करो, फिर ईमेल आईडी डाल दो, फिर ईमेल आईडी कन्फर्म करो, फिर व्हाट्सएप नंबर डाल दो। फिर आप माइनॉरिटी है कि नहीं, यानी मुस्लिम है कि नहीं, पारसी, ईसाई इस धर्म से हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इसके बाद बोनाफाइड ऑफ राजस्थान, राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें।
अब जो बच्चे राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, कोई यूपी बिहार एमपी का बच्चा भी है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं है, नो पे क्लिक करते ही फिर आगे आपको कोई कैटेगरी नहीं भरनी है। अदर स्टेट के बच्चे के लिए जो फॉर्म भरा जाता है वो जनरल कैटेगरी से भरा जाता है, उनको राजस्थान में जनरल कैटेगरी में मान के ही एडमिशन मिलेगा, है ना। और राजस्थान का बच्चा है वो अपना यस करेगा बोनाफाइड पे और फिर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। कैटेगरी में जनरल हैं कि ओबीसी हैं कि ईडब्ल्यूएस हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ओबीसी की 2 कैटेगरी दिख रही है और एमबीसी की 2 कैटेगरी दिख रही है, तो ओबीसी वाले बच्चे की 2 कैटेगरी दिखेगी। तो ओबीसी के बच्चे ध्यान दें, एक तो लिखा हुआ है ओबीसी एनसीएल और एक लिखा हुआ होगा ओबीसी सीएल। सीएल मतलब क्रीमीलियर, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमीलियर। आप लोग एनसीएल पर क्लिक करना बेटा। ऐसे ही एमबीसी की 2 कैटेगरी दिखेगी, एक तो है एमबीसी एनसीएल और एक होगी एमबीसी सीएल। तो आप लोग एनसीएल पर क्लिक करना, एनसीएल वाला ही सही है ना। तो मैंने जैसे मैं ओबीसी से हूं तो मैं करूंगा ओबीसी एनसीएल, है ना। मैं किस पे क्लिक करूंगा, ओबीसी एनसीएल। ओके, ये क्लिक कर दिया ओबीसी एनसीएल पर। इसके बाद में बेटा आप दिव्यांग है क्या, फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो नो करें, है तो हाँ करें। अब आपके 12th में मेन सब्जेक्ट बायो है कि मैथ है, भले ही आपके मैथ एडिशनल है तो भी आप पीसीबी करेंगे। मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन बायो है तो पीसीबी, मैथ है तो पीसीएम। जैसे ही पीसीबी करेंगे तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि आप इनमें से कोई भी कोर्स में दाखिला ले पाओगे। अब देखो, आप क्या डिफेंस कोटे से आते हैं, क्या आपके पिताजी एयरफोर्स नेवी आर्मी में हैं तो यस, नहीं तो नो। अब इसके बाद में बेटा अपना एड्रेस लिख दें, है ना। नंबर 1 लाइन में जैसे अपना विलेज है या अपनी गली है, मोहल्ला है, वो लिख दो। लाइन नंबर 2 में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। फिर नीचे सीधा अपना राज्य का सिलेक्शन करो, जो भी आपका राज्य है ना। फिर अपना जिला चुन लो, फिर अपना एरिया का पिन कोड, फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपने एरिया का नाम लिख लो बस, या पोस्ट ऑफिस के अंदर अपने शहर का नाम लिख लो, है ना। हाँ, गांव के बच्चे हैं तो पोस्ट ऑफिस में अपने गांव का नाम लिखो, शहर के हो तो अपना शहर का नाम लिख लो। इसके बाद में यहाँ पे आप यस कर देना कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे, तो यही एड्रेस सेम इधर कॉपी हो जाएगा। फिर अपनी शैक्षणिक डिटेल, है ना, रिजल्ट, आप 12th सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास हो तो पास्ट पे क्लिक करना। अगर आप पास हो तो फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इंग्लिश में कितने नंबर आए वो इधर डालने पड़ेंगे। और अगर आप पास नहीं हो तो आप एपियरिंग पे क्लिक कर देना, है ना। एपियरिंग पे क्लिक करोगे, अगर किसी के सप्लीमेंट्री आई हुई है तो भी इस एपियरिंग वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। एपियरिंग पे क्लिक करते ही आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं भरना है 12th का, फिर आपको नीचे आकर के 10वीं बोर्ड का पहले नाम भरना है, आपका बोर्ड कौन सा है। बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान का जो है अजमेर बोर्ड होता है ना। तो अपना बोर्ड भरो 10th का, फिर 10th कौन से ईयर में की वो ईयर भरो, फिर सीजीपीए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीजीपीए। देखो, जो नॉर्मल हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है उसका रिजल्ट सीजीपीए में नहीं होता, तो नो कर देना, है ना। हाँ जी। अब इसके बाद में बेटा मैक्सिमम मार्क्स और एग्रीगेट मार्क्स, यानी 10वीं में आपके कितने नंबर आए। मान लो आपके आए 500 तो यहाँ 500 लिख दो, और कितने में से आए, मान लो 600 में से आए तो 600 लिख दो। तो इस तरह से होगा, है ना। 600 में से जैसे आपके 500 आए तो आपने लिख दिए, फिर कितने परसेंटेज बने वो इधर आप अपने परसेंटेज लिखोगे आगे। फिर 10वीं एक अटेम्प्ट में की कि 2 में, एक में की तो 1 कर दो, 2 में की तो 2 कर दो। फिर 12वीं कौन से बोर्ड से की, उस बोर्ड का नाम हो गया। फिर 12वीं का रोल नंबर डालना है आपको, फिर 12वीं का ईयर अपने आप लॉक हो जाएगा। फिर आगे कुछ भी नहीं भरना है आपको 12th में, सिर्फ अटेम्प्ट वाले पे क्लिक करोगे, आपने 1 अटेम्प्ट से 12th की कि 2 अटेम्प्ट से की। ठीक है ना भाई, बिल्कुल ये बात आपको क्या रखनी है बेटा, ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो अटेम्प्ट में आपने 1 से की कि 2 से की, उस पे टिक करना है। अब बेटा जो बच्चा 12वीं पास है, आप अगर पास लिखोगे ना तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के नंबर लिखने हैं आपको। और नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग पास्ट पे जब क्लिक करेंगे और फिर जब नीचे आ जाएंगे आप, तो जो बच्चे 12वीं पास है उनको यहाँ पे 12th का बोर्ड, रोल नंबर और ईयर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा बेटा आपके कितने नंबर आए हुए हैं वो नंबर भी डालने हैं। अब यहाँ नंबर कौन से डालने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कि टोटल। नीचे जो नंबर डालोगे ना वो सब सब्जेक्ट में कितने आए हुए हैं वो डालने हैं,
है ना। ध्यान रखना सब सब्जेक्ट में कितने आए वो डालने, अगर 5 सब्जेक्ट में 400 आए तो 400 डालो 500 में से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो रिजल्ट डाल दिया, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर किसी बच्चे ने 12वीं 2 बार की है और अभी आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो आप यहाँ 2 पे क्लिक करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपने रिजल्ट डाल दिया, रिजल्ट डालने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम का सेंटर ऊपर ही ऊपर भरा जाएगा यहाँ पर, और एग्जाम का सेंटर केवल जयपुर रहेगा। राजस्थान में RUHS CUET का जो एग्जाम है वो केवल जयपुर में ही होता है और कहीं नहीं होता, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये ध्यान रखना। तो आपने सारी डिटेल भर दी, देखो आपने क्या क्या भरा, पहले आपने एग्जाम सिटी चॉइस करी, फिर अपने बेसिक डिटेल भरी, खुद की कैटेगरी भरी, मेल ID मोबाइल नंबर भरे, नाम फादर नेम मदर नेम भरा, फिर अपना एड्रेस भरा, फिर आपने 12वीं की डिटेल भर दी, है ना, 10वीं और 12वीं की डिटेल भरी आपने, ईयर भरा, रोल नंबर भरा, है ना, अपना बोर्ड का नाम भरा, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा पता है, अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, है ना, ये सारी डिटेल भर के अपने नंबर वगैरह भर के जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना बेटा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, अपना फोटो अपलोड करना है और साइन अपलोड करना है, सिंपल सी बात है ना। ये 2 चीजें आपको अपलोड करनी है, अपलोड करके और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है ना, और ये JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है भाई, ध्यान रखना। तो जैसे ही आप अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और ध्यान रखना 350 KB से बड़ी साइज नहीं होनी चाहिए फोटो साइन की, है ना। अपलोड करके जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर बेटा क्लिक करोगे ना, जैसे ही किस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे, तो अब प्रीव्यू दिखेगा आपके फॉर्म का कुछ इस तरह से, आपका फोटो, नाम, मदर नेम, फादर नेम, है ना, 10वीं 12वीं की डिटेल, सब कुछ इस तरह से आपका पूरा प्रीव्यू दिखेगा, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी जो डिटेल दिख रही है वो सब सही है क्या, तो आप अग्री पे क्लिक करना। अग्री पे जैसे ही क्लिक करोगे तो फॉर्म का फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आप अपना फॉर्म का फीस पे कर देना, है ना। UPI से करो, ATM कार्ड से करो, या कंप्यूटर वाले को कैश दे देना, वो अपने आप काटेगा फॉर्म फीस, ठीक है ना। और जैसे ही फॉर्म फीस वो कट कर देगा, फॉर्म फीस कट कर देगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट हो गया, अब आप चाहो तो सेम डे उसी समय फॉर्म का प्रिंट ले सकते हो, और आप चाहो ना बेटा तो फॉर्म का प्रिंट बाद में भी ले सकते हो। यहाँ प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, प्रिंट फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म के ऊपर फॉर्म नंबर लिखा हुआ आएगा, है ना, तो वो फॉर्म नंबर यहाँ डालना है आपको, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है और सर्च पे क्लिक करना है, आपका पूरा फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लो, कभी भी ले सकते हो प्रिंट आउट आप, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही बेटा, जानकारी मैंने सारी बता दी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की। और देखो बच्चों, अगर आप तैयारी करना चाहते हो ना, तो आप अपने मोबाइल में या आईफोन या टैब, आप जिसमें भी पढ़ना चाहते हो, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो बेटा। आप कंप्यूटर लैपटॉप में पढ़ना चाहते हो तो vijayeducation.com वेबसाइट पर जाकर के भी आप ऑनलाइन बेच बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और कंप्यूटर लैपटॉप में भी पढ़ सकते हो, है ना। तो जैसे ही आप विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करोगे बेटा, ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप खुलेगा इस तरह से, उसमें आप अपना नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, आप BSc नर्सिंग पे क्लिक करके और जीत क्रैश कोर्स पे क्लिक करके और बाय नाउ पे क्लिक करके और सीधा आप फोन पे, गूगल पे, स्कैनर से पेमेंट करके भी अपना बैच चालू कर सकते हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक ऐसे ही बेटा, आप अपना बुक्स अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो बुक्स पे क्लिक करके अपना बुक सेलेक्ट करके आप अपना एड्रेस भर के पेमेंट कर दोगे, 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगा। ऐसे ही टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करके टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। बाय करते ही अंदर शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल भी मिलेगा और टाइम टेबल भी मिलेगा कि भाई 4 दिन बाद कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर अगले 4 दिन बाद कौन सा होगा, अगले 3 दिन बाद कौन सा होगा। एडवांस में हम आपको चैप्टर के नाम देते रहेंगे, शेड्यूल देते रहेंगे, उसके अनुसार टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मैं फिर कहूँगा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और जीत क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। साथ ही साथ विजय एजुकेशन से बुक्स भी मंगवाएं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें बेटा, और खूब बढ़िया पढ़ाई करें।
इन बच्चों की तरह आपका रिजल्ट आ सकता है। हर साल विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले ये बच्चे टॉप कर रहे हैं, आप देख सकते हो। विजय परिवार से हर राज्य का टॉपर निकल रहा है बेटा। तो आप भी अपने आप को कमजोर मत मानिएगा, आप भी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो इन बच्चों की तरह आप भी शानदार रिजल्ट दे सकते हैं, बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं। ये ज्यादातर बच्चे मध्यम और किसान परिवार से आने वाले बच्चे हैं, आपके जैसे विद्यार्थी हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं और जानकारी दूंगा। डरिएगा नहीं, पढ़िएगा, मेहनत करिएगा बेटा। आपके मम्मी और पापा ने आपको 12th बायो से करवाई है, तो अब समय है आप अपने मम्मी पापा को रिटर्न गिफ्ट दीजिए। अपनी अच्छी तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लीजिए बेटा, आपकी असली सफलता यही होगी। आप डरिएगा नहीं, आप पढ़िएगा और केवल 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है और कुछ नहीं करना है आपको। और कोई नीट लेवल का एग्जाम नहीं है, ये CUET का नॉर्मल एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।